अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू स्टूडेंट ट्यूब। आज के इस लेक्चर में चैप्टर नंबर 7 मैट्रिसेस एक्सरसाइज है 7.1, क्वेश्चन है 2। तो चलें सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है डिसाइड वेदर गिवन स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं और हमें ये बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, और साथ ही हमें इसे जस्टिफाई भी करना है, यानी अगर ये ट्रू है तो क्यों ट्रू है, अगर ये फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है। ठीक है। अगर हम यहाँ पर नंबर 1 स्टेटमेंट देखें तो यहाँ पर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जो कि है 3 9 5 0। अब आगे कहा है कि इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो आप बताएं कि क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो यस, ट्रू। तो यहाँ पर जो 1 है उसका आएगा ट्रू। स्टेटमेंट नंबर 1 जो है ट्रू है। क्यों ट्रू है? बिकॉज इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये आपने लिखना भी है, बिकॉज इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स द नंबर ऑफ rows are equal to number of columns। ठीक है। तो यहाँ पर देखें जितनी रो हैं उतने ही कॉलम, यानी कि फर्स्ट रो सेकंड रो, ये है हमारे पास फर्स्ट कॉलम और ये है सेकंड कॉलम। तो 2 रो हैं और 2 ही कॉलम हैं, तो इसका मतलब कि ये है स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है। अब नंबर 2 है 7 0 0 1 इज़ अ स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? स्केलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें जो लीडिंग एलिमेंट्स हों वो सेम हों और बाकी एलिमेंट्स ज़ीरो हों, यानी कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, जो लीडिंग एलिमेंट हैं, जो कि हैं यहाँ पर 7 और 1, ये जो होते हैं वो होते हैं लीडिंग एलिमेंट। तो वो सेम हो तो होगा स्केलर मैट्रिक्स और बाकी एलिमेंट ज़ीरो। तो बाकी एलिमेंट तो ज़ीरो हैं बट जो लीडिंग एलिमेंट है वो सेम नहीं है, एक 7 है और एक 1 है। तो इसका मतलब कि ये है फॉल्स स्टेटमेंट। 2 जो है वो है फॉल्स। तो रीज़न लिखेंगे बिकॉज a scalar matrix is a diagonal matrix। ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स होता है। अब डायगोनल मैट्रिक्स हमने पढ़ा था कि क्या होता है, जिसमें लीडिंग एलिमेंट के अलावा बाकी जो हो ज़ीरो हो। अब यहाँ पर भी लीडिंग एलिमेंट के अलावा बाकी तो ज़ीरो हैं, बट डायगोनल एलिमेंट जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। ऑल ऑफ हुज लीडिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। ठीक है। यानी कि डायगोनल एलिमेंट्स जो लीडिंग एलिमेंट्स हों वो इक्वल होने चाहिए और बाकी जो हों वो ज़ीरो होंगे, तभी वो मैट्रिक्स जो होगा वो स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। अब है नंबर 3, ऑर्डर ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 और 6 प्लस 3 इज़ 1/2। तो अगर हम इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स देखें तो यहाँ पर है फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम एंड ये है हमारे पास फर्स्ट रो। तो अगर हम देखें तो हमारे पास होता है R मल्टीप्लाई बाय C, यानी कि रो इनटू कॉलम। तो यहाँ पर रो है 1 और कॉलम है 2। तो डैट मीन्स कि जो स्टेटमेंट है 3 वो है ट्रू। 3 जो है वो भी ट्रू, 3 ट्रू हो गई। ठीक है। और बिकॉज द गिवन मैट्रिक्स, the number of row is 1 and the number of column is 2। ठीक है। अब 4 है 1 0 0 1 इज़ अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जिसकी रो और कॉलम जो हैं वो सेम नहीं हो, यानी कि रो इज़ नॉट इक्वल टू कॉलम। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो इसका मतलब कि ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं है, तो ये है फॉल्स। नंबर 4 फॉल्स। क्यों फॉल्स है? बिकॉज इन अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स
in a rectangular matrix, the number of rows is the number of rows are not equal to number of columns. ठीक है, अब 5 है 1 0 इज़ अ यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 2. अब यहाँ पर कहा है कि ये जो मैट्रिक्स है यूनिट मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर जो है 1 2 है. तो रॉ जो है वो इसमें 1 है और कॉलम 2 है, बट ये यूनिट मैट्रिक्स नहीं है. क्यों नहीं है? बिकॉज अ यूनिट मैट्रिक्स इज़ अ 2 by 2. हमेशा जो यूनिट मैट्रिक्स होता है वो होता है 2 by 2 का. ठीक है, और उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं 1 0 0 1. ठीक है, तो ये मैट्रिक्स जो होता है वो यूनिट मैट्रिक्स होता है, तो ये नहीं है, फॉल्स. सो 5 false. Because a unit matrix is a 2 by 2 order scalar मैट्रिक्स. स्केलर मैट्रिक्स की तरह ही होता है ना, जिसके जो लीडिंग एलिमेंट्स होते हैं वो सेम होते हैं, दोनों 1 होते हैं और बाकी जो होते हैं वो 0 होते हैं. और वेयर द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू 1. ठीक है, तो ये हमने पढ़ा भी था. यूनिट मैट्रिक्स जो होता है वो हमेशा 2 by 2 होता है, जिसके डायगोनल एलिमेंट्स यानी कि जो लीडिंग एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा 1 होते हैं और बाकी जो होते हैं वो 0 होते हैं. अब 6 है इफ़ ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इज़ 2 by 1 दैन इट हैज़ 1 रो एंड 2 कॉलम. अगर यहाँ पे कहा है, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो हो यानी कि 2 by 1 विच मीन R into C. अब रो क्या है? 2 है. अब बट यहाँ पर क्या है कि 1 रो एंड 2 कॉलम, तो ये है फॉल्स. यहाँ पर है 2 रोज एंड 1 कॉलम, तो ये है गलत स्टेटमेंट. सो 6 भी गलत है, फॉल्स. तो यहाँ पर आएगा बिकॉज 2 by 1 मीन्स 2 rows and 1 column, while the order of a matrix having 1 row and 2 columns. ठीक है, और अगर हम यहाँ पर चाहें तो ये भी ऐड कर सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है वो होता है इन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स द नंबर ऑफ rows are written first and number of column is written after, and number of column is written after. ठीक है, अब 7 है a null matrix is always a square matrix. तो नो, नल मैट्रिक्स जो है हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं हो सकता, उसमें सिर्फ ज़ीरो हो तमाम एलिमेंट्स, तो वो होता है नल मैट्रिक्स. सो फॉल्स. तो यहाँ पर आएगा अ मैट्रिक्स whose all elements are 0. ठीक है,
बट ये ज़रूरी नहीं है कि वो स्क्वायर हो, तमाम जो होंगे वो आ जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। अब 8 है, अ डायगोनल मैट्रिक्स इज़ ऑलवेज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स के ज़रूरी है स्क्वायर हो। सो ये 8 में आएगा ट्रू, बिकॉज a diagonal matrix is a matrix of order 2 by 2, because a diagonal matrix is a matrix of 2 by 2 in which all elements are 0 except लीडिंग एलिमेंट्स, ठीक है। अब 9 है, अ स्केलर मैट्रिक्स कैन बी अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स जो है वो क्या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो सकता है? सो फॉल्स। स्केलर मैट्रिक्स जो होता है वो क्या होता है? एक तरह का डायगोनल मैट्रिक्स होता है ना, ऊपर वाले की तरह ही डायगोनल मैट्रिक्स होता है जिसमें जो तमाम एलिमेंट ज़ीरो होते हैं, बट जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, लीडिंग एलिमेंट्स होते हैं, वो इक्वल होते हैं, ठीक है। सो नंबर 9 पहले आएगा फॉल्स, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे बिकॉज अ स्केलर मैट्रिक्स इज ऑलवेज अ डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स होता है वो भी 2 by 2 होता है। ऑल ऑफ हुज डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, ठीक है। अब नंबर 10 है इन मैट्रिक्स। अब ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है 5 7 8 9, द एलिमेंट 7 8 आर इन लीडिंग डायगोनल। सो नो, यहाँ पर जो लीडिंग डायगोनल हैं वो हैं 5 और 9, ये वाले जो होते हैं वो होते हैं लीडिंग एलिमेंट, ना कि 7 और 5। तो ये दो जो हैं वो है लीडिंग डायगोनल। सो 10 में आएगा फॉल्स, बिकॉज द एलिमेंट्स in the leading diagonal are 5 and 9, ठीक है। अब है लास्ट, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज ऑलवेज अ स्केलर मैट्रिक्स। तो नो, बिकॉज स्केलर मैट्रिक्स शो ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट लीडिंग डायगोनल आर 0, ठीक है। सो 11 है false, because scalar matrix show that all the elements except leading diagonal are 0, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आज के लेक्चर आपको अच्छे समझ आ गया होगा। मज़ीद लेक्चर्स एंड एक्सरसाइजेस के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब और साथ ही अपने क्लासमेट एंड फ्रेंड से शेयर भी ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।